राष्ट्र में विजेते में आगे बढ़ेंगे। भारत को जानो, खुद को पहचानो। इस अंक आज बात करेंगे महर्षि नागार्जुन की। नागार्जुन का जन्म सन 931 में सोमनाथ में हुआ था। नागार्जुन ने उस समय केमिस्ट्री में कमाल के शोध किए थे, जिस वक्त मॉलिक्यूल या एटम या फिर कॉन्सेप्ट ये दुनिया में था ही नहीं। मेटलर्जी यानी कि धातु विज्ञान में महर्षि नागार्जुन ने दुनिया को वो शोध ग्रंथ दिए जो आगे चलकर मॉडर्न साइंस की बुनियाद बनी। महर्षि नागार्जुन ने अत्याधुनिक विज्ञान को कैसे एक दिशा दी, आज उसी की बात। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, तमाम फार्मूले, तमाम रिएक्शंस के बारे में आपने कभी न कभी पढ़ा जरूर होगा। हवा पानी का फार्मूला जुबान पर खूब चढ़ा। हवा में ऑक्सीजन यानी O2 का होना, पानी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना एक द्रव्य। कमाल की चीज है केमिस्ट्री। जिंदगी देने से लेकर परमाणु विस्फोट से जिंदगी खत्म कर देने का पूरा रहस्य इसी केमिस्ट्री में है। तो आखिर कौन है रसायन विज्ञान का जनक? स्कूली किताबों में जो ज्ञान पश्चिमी देशों से आया, उसने हमें अभी तक यही बताया कि केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लेवोजियर थे। एंटोनी लेवोजियर दरअसल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका केमिस्ट्री और जीव विज्ञान दोनों में योगदान था। उन्होंने पहली बार ही यह सिद्ध किया कि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। लेवोजियर की खोज 18वीं सदी की खोज है। अब हम अगर आपसे ये कहें कि एक समय में भारत का रसायन शास्त्र मॉडर्न केमिस्ट्री से कहीं आगे था, तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा। सच ये है कि जिस वक्त दुनिया तत्वों के गुण दोष समझ रही थी और उन्हें खोज रही थी, उससे करीब 1000 साल पहले महर्षि नागार्जुन केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर लोगों की जान बचा रहे। महर्षि नागार्जुन का जन्म हुआ था 931 ईस्वी में गुजरात के एक गांव। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र पर जो पुस्तक लिखी, उसका नाम रस रत्नाकर या रसेंद्र मंगल है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें रसायन की कई विधियों का वर्णन किया गया है। रस रत्नाकर में ही महर्षि नागार्जुन ने चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे प्यूरिफाई करने या शुद्ध करने के तरीके भी बताए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रत्न सागर में ही महर्षि नागार्जुन ने यह भी बताया कि अलग अलग धातुएं कैसे सोने यानी गोल्ड में बदली जा सकती हैं, या गोल्ड जैसा रंग उन पर कैसे चढ़ाया जा सकता है। अपने शोध ग्रंथ रस रत्नाकर में महर्षि नागार्जुन ने पेड़ पौधों से अम्ल और क्षार निकालने की विधि बताई। इतना ही नहीं, पारे को शुद्ध करने और उसके यौगिक बनाने की विधि भी नागार्जुन ने बताई। औषधि विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी में महर्षि नागार्जुन ने बेहतरीन शोध किए थे। इस शोध ने नागार्जुन को एक अच्छा चिकित्सक बना दिया था। पीलिया यानी पांडु रोग और कई असाध्य रोगों की औषधि या दवा नागार्जुन ने विकसित की थी, जिसकी जानकारी उनकी लिखी किताबों में मिलती है। कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार और योगाष्टक महर्षि नागार्जुन की लिखी वो पुस्तकें हैं जो कई रोगों और उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं के बारे में बताती हैं। पारे यानी मरकरी, गंधक यानी सल्फर, हिंगुल यानी सनबर का इस्तेमाल कर। इसमें शक नहीं कि आधुनिक विज्ञान जहां से शुरू हुआ, उससे पहले एक बड़ा आसमान प्राचीन काल के हमारे महर्षियों ने नाप लिया था। महर्षि नागार्जुन उसी ज्ञान परंपरा के एक रत्न है। टीम न्यूज़ नेशन।